हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हियर इज D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC, CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है ABC और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनती है और जो हमें गिवन ट्राइंगल ABC है, इन दोनों के एरियाज का रेशो। फाइन। सो जो हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करना है ये सब कुछ हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन था ABC इन विच D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ABC। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एज D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ AB and AC respectively of triangle ABC। ठीक है, हमें ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E भी गिवन है लेकिन फिलहाल मैं इन दोनों को यूज करूंगी। ठीक है, अगर D और F जो है ये मिड पॉइंट्स है ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स के, तो फिर हमें यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करने पर एक रिजल्ट मिलता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने क्लास 9 में की थी वो क्या थी कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, और उसमें मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, मान लीजिए D और F ही मान लेते हैं। ठीक है, D और F इनके मिड पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और इक्वल टू हाफ ऑफ इट भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे रिजल्ट लगा पाएंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हमारे पास क्या आएगा, DF will be parallel to BC and DF equal to half of BC। ठीक है, DF जो है ये पैरेलल भी होगा BC के और DF जो है वो हाफ ऑफ BC के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो DF अगर पैरेलल है BC के तो BC का कोई भी अगर हम पार्ट ले लें, जैसे BE ले लें, तो उसके भी पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल है पूरी लाइन के तो आधी लाइन के भी पैरेलल होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे आएगा पैरेलल टू BE ऑल्सो एंड, और क्या लिख सकते हैं हम, DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो BC का हाफ BE बनता है, क्यों, क्योंकि BE और EC आपस में इक्वल हैं, क्योंकि E भी हमारा क्या था, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर E मिड पॉइंट है BC का तो ये इतना हिस्सा जो है ये इतने पार्ट के इक्वल होगा ना। ठीक है, और ये दोनों पार्ट्स जो हैं इंडिविजुअली पूरे के हाफ के इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये टोटल हो गया 4, तो BE क्या हो गया, 4 का हाफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC दैट इज BE। ठीक है, यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore BE equal to EC equal to half of BC। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाला रीजन लिख दिया इस चीज़ का। ठीक है, और DF पैरेलल टू BE क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पैरेलल भी आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, अगर ये DF पूरी साइड के पैरेलल है तो इतनी साइड के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, DF जो है वो पैरेलल टू BE हमने प्रूव किया और इक्वल टू हाफ ऑफ दिस BC दैट इज BE के भी इक्वल किया। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से हमारे पास क्या बन रहा है कि DF EB क्या बन रहा है, इज अ पैरेललोग्राम, है ना। क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम लिख देंगे रीजन, बिकॉज ओपोजिट साइड्स जो हैं, ओपोजिट साइड्स ऑफ DF EB आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, क्योंकि इसकी ओपोजिट साइड्स को हमने इक्वल भी कर दिया और पैरेलल भी कर दिया, दैट्स वाई ये जो DEF
बी है, ये हमारा क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर एक बार हम किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर पाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके ओपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके ओपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज opposite angles of a parallelogram are equal। ठीक है, क्योंकि opposite angles जो हैं पैरेललोग्राम के वो equal होते हैं और ये दोनों opposite angles बन रहे हैं। ठीक है, B जो है वो F के opposite है, ये E जो है ये D के opposite है, लेकिन मुझे सिर्फ इसकी नीड होगी। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या है, अगर जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया तो हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते थे, है ना, हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे भी हमें मिड पॉइंट्स गिवन हैं। तो जिस तरह से हमने DF पैरेलल टू BC लिखा और बाद में DF को BE के भी पैरेलल लिख दिया तो वो EC के भी पैरेलल है, तो और BC का हाफ क्या है, EC भी हाफ है इसका, तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल और पैरेलल आ जाएंगी और ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो हमें दोबारा से ये सारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली DFCE is also a parallelogram, therefore एंगल D जो है उसको हम एंगल C के इक्वल लिख पाएंगे। ठीक है, एंगल D will be equal to एंगल C, अगेन opposite angles of a parallelogram are equal। फाइन, पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए ये प्रोसेसिंग मैंने की क्यों है, इनको पैरेललोग्राम प्रूव करके इनके एंगल्स को क्यों इक्वल लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करनी थी DEF की ABC के साथ। वो पॉसिबल तभी होगा अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर पाए और बाद में इनको हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू 6.6 थ्योरम की हेल्प से DE अपॉन AB होल स्क्वायर, DF अपॉन AC होल स्क्वायर और EF अपॉन BC के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो हम ये चीज़ को यूज़ कर पाए इसीलिए हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए अब सिमिलर प्रूव हो गई हैं किस तरह से, देखिए इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF हमारे ये जो एंगल्स हैं, अब मैं आपको फिर से फिगर से दिखा देती हूँ इसको, कि ये जो ट्राइंगल हमारी ABC थी इसका एंगल B और DEF का एंगल F, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ABC का C और DEF का D एंगल आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल के साथ दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया हुआ था। ठीक है, इस चीज़ में। ठीक है, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। लेकिन इसको अगर हम ध्यान से लिखेंगे, A के सामने एंगल कौन सा आएगा, एंगल E लिखेंगे, B के सामने एंगल F आएगा और C के सामने एंगल D आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, ABC जो है वो EFD के सिमिलर आ गई। ठीक है, F के सामने एंगल B लिख दिया, B के सामने एंगल F लिख दिया और C के सामने एंगल D लिख दिया और A के सामने कौन सा बचा फिर, एंगल E। ठीक है, इसको लिख दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर प्रूफ हो गई तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ कर लेते हैं थ्योरम 6.6 को, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें ऊपर DEF का एरिया रखना है तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि DEF को पहले लिखा हुआ था स्टेटमेंट में भी, क्वेश्चन में, और ABC को बाद में, तो DEF ऊपर आएगी और ABC नीचे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो DEF जो है वो ABC के सिमिलर है, तो इसके कारण इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो के इक्वल हो जाएंगी ये दोनों। ठीक है, तो मैं DF को और AC को लिख रही हूँ यहाँ पे DF अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, यही था ना रिजल्ट, बाकी साइड्स भी लिख सकते हैं लेकिन हमें यहाँ से ही हमारा जो रेशो है वो फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए DF और AC, यहाँ पे देखिए DF और AC को यूज़ किया मैंने। अब DF जो है इसको मैंने हाफ ऑफ AC कहीं पे, हाफ ऑफ DF को हाफ ऑफ यहाँ पे
सॉरी देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखना है ना, तो DEF और ABC, यहाँ पे EFD था ना, तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे DF अगर लिख रहे हैं ऊपर DF, तो यहाँ से CB या फिर BC लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। हमने यहाँ से सिंबॉलिक फॉर्म में से देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने DEF लिखा, यही है ट्राइंगल, लेकिन हम रेशियो को लिखने के टाइम ध्यान रखेंगे कि DF अगर लिख रहे हैं लास्ट 2 वर्ड्स, तो यहाँ से भी लास्ट 2 वर्ड्स लिखेंगे DFBC, ठीक है। तो DF/BC का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी में ये चीज़ थी, ठीक है। तो DF जो है उसको हमने ऊपर लिखा हुआ था हाफ ऑफ BC के इक्वल, ठीक है, लिखा हुआ था ना यहाँ पे इस चीज़ में, तो इसको हम यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। DF जो है इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और नीचे क्या है, नीचे तो BC ही है, इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम खोल देते हैं, ये बनेगा 1/1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 और BC का स्क्वायर BC स्क्वायर, और नीचे जो BC है उसका स्क्वायर भी BC स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर और BC स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास आंसर 1/4। तो रेशियो क्या आई फिर एरियाज की, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/4 मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या बनी 1/4। दैट्स इट, ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, क्योंकि रेशियो ऑफ एरियाज की बात हम तभी कर सकते हैं अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो। तो उनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने 9th स्टैंडर्ड की मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ किया, ठीक है। उनको यूज़ करने के बाद इनको हमने पैरेललोग्राम्स प्रूव किए, और एंगल्स ओपोजिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। उस रिजल्ट को यूज़ करके हमने ये वाले ट्राइंगल को, छोटे ट्राइंगल को बड़े के सिमिलर प्रूव किया, ठीक है। तो सिमिलर प्रूव करने के बाद हम थ्योरम 6.6 को यूज़ कर पाते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना था कि हमने ABC को EFD के सिमिलर प्रूव कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ DEF और ABC जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमने DF अगर यूज़ किया तो नीचे हम BC लिखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। फाइन, उसका स्क्वायर किया तो DF/BC ही मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने DF को हाफ ऑफ BC दैट इज़ इन दोनों का लिंक लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इस लिंक को हमने यूज़ किया, DF इक्वल टू हाफ BC और नीचे BC रहने दिया। और यहाँ पे देखिए BC के साथ चाहे आप यहाँ पे ही BC कैंसिल कर दो, चाहे आप स्क्वायरिंग करने के बाद कर दो। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास 1/4 बच गया। फाइन, तो हमारे पास रेशियो क्या बना 1/4 दैट इज़ 1/4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।